महाभारत का दूसरा श्लोक। सज्जय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसद्गम्य राजा वचनम ब्रवीत। कहानी। जब दुर्योधन घबरा गया, कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की तैयारी से गूंज रहा था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों की सेना बेहद संगठित और साहसी दिख रही थी। अर्जुन के रथ के आगे श्री कृष्ण सारथी बने खड़े थे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब पूरी तैयारी के साथ युद्धभूमि में डटे थे। सेनापति धृष्टद्युम्न ने सेना को युद्ध के लिए कुशलता से सजाया था। दुर्योधन ने जब यह दृश्य देखा तो उसका मन डोल गया। उसका आत्मविश्वास लड़खड़ाया। बाहरी रूप से वह शांत दिखा, लेकिन भीतर से वह भयभीत था। उसे यह डर सताने लगा कि पांडवों की यह संगठित शक्ति कहीं उसकी हार का कारण न बन जाए। वह तेजी से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यह वही द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी और अब वही इस युद्ध में कौरवों की ओर थे। दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी व्यवस्थित है। यह सब धृष्टद्युम्न की योजना है, जिसे आपने ही कभी शस्त्र विद्या सिखाई थी। दुर्योधन की आवाज में पहली बार डर की झलक थी। यह वही दुर्योधन था जो सदैव घमंडी और विजयी मुद्रा में रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता थी। वह जान चुका था कि यह युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि नीतियों और धर्म का संग्राम भी है। द्वौथ श्लोक का भावार्थ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करने लगा।